नमस्कार साथियों, चिड़गंगा में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग शिक्षण की विधि के तहत प्रोजेक्ट विधि, ठीक, शिक्षण की विधि के तहत प्रोजेक्ट विधि का अध्ययन करेंगे। ठीक, प्रोजेक्ट विधि क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसके मानक क्या हैं इत्यादि को समझेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। यहाँ पे सारी क्लासेज आपको निःशुल्क प्रदान की जाएगी, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और आप कमेंट में जो भी जानकारी आपकी दुविधा है किसी भी तरह की, हिंदी, व्याकरण और शिक्षण अभिरुचि की, तो कमेंट करिए, हम उसका पूरा समाधान करेंगे। जो विषय नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट करेंगे तो हम उस पर 2-3 वीडियो एक्स्ट्रा बना देंगे और काफ़ी व्याख्यात्मक बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बस कमेंट करके पूछिए कि हाँ हमको क्या जानकारी चाहिए, जहाँ कमजोरी है वो पॉइंट पूछिए, हम उसको भी आपको हल कराएंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक शिक्षण, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में से पहले अध्यापक के सामने कुछ अनुदेशात्मक उद्देश्य होते हैं, जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करना होता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग विद्यार्थियों के आयु स्तर, सामाजिक स्तर, बुद्धि स्तर को देख के किया जाता है। अर्थात इन विधियों का प्रयोग विद्यार्थियों की आयु, सामाजिक स्तर, बुद्धि स्तर को प्रभावित करता है। ठीक से प्रभावित भी होता है और प्रभावित करता है। इसमें प्रोजेक्ट विधि का अध्ययन करेंगे हम। इसके जन्मदाता आपके लिए बेटेंट पुस्तक है। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है? प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता W.S. किलपैट्रिक हैं। कौन है? W.S. किलपैट्रिक, इसको नाम आप लिख लीजिए। डीवी के प्रयोजनवाद के आधार पर इस विधि का निर्माण किया गया। ठीक, इसका निर्माण विद्यालय के परंपरागत और शुष्क वातावरण को दूर करने के लिए किया गया है। इसमें छात्रों की क्रियाशीलता को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, उन्हें क्रियाशील बनाया जाता है। प्रोजेक्ट विधि का तात्पर्य क्या है? जिस विधि से छात्र किसी शैक्षणिक समस्या का हल स्वाभाविक परिस्थिति में खोजने का प्रयास करते हैं, तर्क द्वारा जानकारी प्राप्त करना, उस ज्ञान के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन कर समस्या का समाधान करना, उसे प्रोजेक्ट विधि कहते हैं। कहने की ये तात्पर्य समझिए कि कोई एक्स मैटर है या वाई एक्स वाई कोई ज्ञान मतलब तथ्य है, इसके बारे में बच्चों को अधिक ज्ञान नहीं है। अब उन्हें प्रोजेक्ट दे दिया गया कि इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करके बताओ या उत्तर लिखो। ठीक, तो पहले तो टीचर इसके बारे में विस्तार से पढ़ा देगा, समझा देगा हर चीज़, हर स्टेप बाई। अब उसके बाद बच्चों से कहा जाएगा, तो बच्चे इस विधि द्वारा क्या करते हैं? तर्क द्वारा जानकारी प्राप्त करते हैं कि एक्स के बारे में क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। ठीक, अपने ज्ञान के आधार पर अपने व्यवहार और समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट उनको मिला, एक समस्या ही मान के चलते हैं, उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। ठीक, इस विधि में समस्या का हल खोजने के लिए प्रयोजनपूर्ण कार्य किए जाते हैं। यह विधि जॉन डीवी की विचारधारा पर आधारित है, याद रखिएगा। अब दूसरा प्रश्न है कि यह विधि जॉन डीवी की विचारधारा पर आधारित है। किसकी विचारधारा पर आधारित है? जॉन डीवी। इसके जन्मदाता कौन है? तो W.S. किलपैट्रिक। ठीक, इसको विकसित करने का सही किसे है? किलपैट्रिक। ठीक, उनके अनुसार प्रयोजन एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे सामाजिक वातावरण में पूर्ण तन्मयता के साथ संपन्न किया जाता है। बेलार्ड ने, अब देखिए बेलार्ड भी विद्वान है, प्रोजेक्ट को यथार्थ जीवन का एक अंश बताया जिसे स्कूल में आयात कर लिया जाता है। स्टीवेंसन ने कहा योजना एक समस्या मूलक कार्य है जिसे प्राकृतिक स्थिति में पूरा किया जाता है। जी बॉसिक ने के अनुसार प्रोजेक्ट समस्या मूलक क्रिया की एक इकाई है जो विद्यार्थियों द्वारा स्वाभाविक रीति से आयोजित और पूर्ण की जाती है। ठीक, ये सारी इनके नाम जरूर लिख लीजिएगा। ठीक, यही आप लोगों से परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, ये नाम जरूर लिख लीजिएगा जो गोला किए हैं और इनकी परिभाषा जो ब्रैकेट में है। इन अनुभव की पूर्ति के लिए भौतिक साधनों और वस्तुओं का प्रयोग आवश्यक है। इसमें जीवन से संबंधित समस्याओं का वास्तविक रूप से चयन करते हैं, समस्याओं की योजना तैयार करते हैं, छात्र अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए क्रियाएं करते हैं। उन क्रियाओं को भली प्रकार से पूरा करने के लिए अनेक सूचनाएं एकत्र
एकत्रित करता है। ठीक, छात्र को विषय ज्ञान अनुभव क्रियाओं का द्वारा प्राप्त होता है। छात्र को विषय ज्ञान कहाँ से? अनुभव और क्रियाओं से प्राप्त होता है। उस विषय के पक्ष में अनुभव और क्रिया करके अध्यापक का स्थान गौण होता है। इसमें अध्यापक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उसका कार्य सिर्फ निर्देशन करना, डायरेक्शन करना। ठीक, डायरेक्टर एक तरह से है वो। इसके प्रमुख सिद्धांत क्या है प्रोजेक्ट विधि के? उद्देश्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पर्पज। किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले उस कार्य का उद्देश्य, ठीक, स्पष्ट होना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण क्रिया ही व्यक्ति की समूची शक्तियों को कि उस क्रिया को संपन्न करने की ओर अग्रसर करती है। प्रोजेक्ट विधि में योजना का उद्देश्य स्पष्ट होता है। विद्यार्थियों को मालूम होता है कि अमुक कार्य क्यों कर रहे हैं, इसके लिए पूरी लगन से काम करते हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रिया करना बालक का स्वभाव है, होता है। इसमें उसके स्वभाव का तकाजा है कि उसे काम करने के अवसर प्रदान किए जाए। यह विधि विद्यार्थी को सदैव क्रियाशील बनाए रखती है। इस विधि में उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने के अवसर मिलते हैं। स्वतंत्र वातावरण का सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल ऑफ फ्री इन्वायरमेंट। स्वतंत्र वातावरण में व्यक्ति अधिक काम करता है, जिससे उसकी मानसिक और बौद्धिक प्रवृत्तियों का विकास होता है। वह अभी व्यक्त कर सकता है। स्वतंत्र व्यक्ति उसके व्यक्तित्व की समुचित विकास में सहायक सिद्ध होता है। उपयोगिता का सिद्धांत, ज्ञान उपयोगी और व्यवहारिक होता है, उसका महत्व होता है। पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान तब तक व्यवहारिक नहीं होता जब तक उसका प्रयोग न किया जाए। देखिए, विज्ञान में इसीलिए प्रयोग की क्रिया को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि विज्ञान का ज्ञान तो ठीक है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको अच्छे से पता नहीं चलेगा कि है क्या वास्तविक रूप से। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब आपने पढ़ लिया कि आप जितना किसी वस्तु पे दबाव डालते हैं, भार लगाते हैं बल, उतना बल वो विपरीत दिशा में लगाता है, ये पढ़ लिए। लेकिन अगर आप उस कार्य को करके प्रैक्टिकल रूप में देखें तो आपको आभास होगा हाँ सच में यह बात सही है। अनुभवशीलता का सिद्धांत, प्रत्येक मनुष्य क्रियाशील है, वह क्रिया द्वारा अनुभव प्राप्त करता है। अनुभव अन्य क्रियाओं को करने की प्रेरणा देता है। क्रिया से प्राप्त अनुभव बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। बच्चा अपने अनुभव से जल्दी सीखता है, वह एक बार सीख लेता है तो उसे भूलता नहीं है। इस प्रकार यह विधि बच्चों को अनुभव प्रदान करने में मदद करती है। यह दूसरों के साथ मिलकर काम करती है। सहयोग, सहनशीलता और सामाजिक गुणों का विकास होता है। छठा सिद्धांत इसमें है वास्तविकता का सिद्धांत, ठीक, प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। योजना पद्धति जीवन की वास्तविकता को महत्वपूर्ण स्थान देती है। यदि शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों को जीवन के लिए तैयार करना हो तो स्कूल में वास्तविक जीवन परिस्थितियों को उत्पन्न करना अत्यंत आवश्यक है। योजना पद्धति इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करके विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करती है। इस सिद्धांत के आधार पर मनोवैज्ञानिक विधि कहलाती है। यह इस प्रकार यह विधि सिद्धांत वास्तविकता वाली विधि यह मनोवैज्ञानिक विधि कही जाती है। यह रुचियों के आधार पर सीखना, काम द्वारा सीखना, रुचियों के अनुसार सीखना, काम द्वारा सीखना, व्यक्तिगत अनुभूतियों द्वारा सीखना का कार्य है। ठीक, प्रोजेक्ट विधि के क्रियात्मक सोपान क्या हैं? फंक्शनल स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। इस पद्धति में किसी उद्देश्यपूर्ण क्रिया द्वारा विद्यार्थियों को उपयोगी शिक्षा प्रदान की जाती है। तभी तक संभव होती है जब तक योजना का चुनाव क्रियान्वयन उचित रूप से नहीं किया जाए। ठीक, तो मुख्य सोपान है स्थिति प्रदान करना, ठीक, प्रोवाइडिंग द सिचुएशन। उचित योजना के लिए चुनाव के लिए सबसे पहले विद्यार्थियों को ऐसी स्थिति प्रदान की जाती है जिससे उनके मन में किसी उद्देश्यपूर्ण क्रिया के लिए उत्साह जागे, रुचि उत्पन्न हो। अध्यापक वार्तालाप द्वारा, वाद विवाद, चित्रों के माध्यम से, यात्रा, भ्रमण, विभिन्न साधनों के द्वारा स्थिति उत्पन्न कर सकता है जो विद्यार्थियों के लिए कोई उपयोगी कार्य करने में लगन पैदा करते हैं। ठीक, इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अध्यापक की ओर से कुछ नहीं थोपा जाएगा। अध्यापक अपनी तरफ से कुछ नहीं देगा। ठीक, जो मानकताएं हैं उसी के अनुसार करेगा। विद्यार्थियों को अपने बात रखने, विचार प्रकट करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। ठीक, प्रोजेक्ट का चयन, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। स्थिति प्रदान करने के पश्चात प्रोजेक्ट का चुनाव किया जाता है। योजना विद्यार्थियों द्वारा चुनी जाती है। जिज्ञासा जागृत की जाती है। योजना के चुनाव का आधार बनती है। विद्यार्थियों को उस योजना का चुनाव करें जो उनके लिए आवश्यक उपयोगी हो। ठीक, यह अनुभव उनमें योजना के प्रति अपनत्व की भावना विकसित करती है। डॉक्टर
पैट्रिक कहते हैं कि स्कूल के अधिकांश कार्य में अध्यापक का कितना भाग है और विद्यार्थियों का कितना भाग है, इस बात पर निर्भर करता है कि लक्ष्य निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है। लक्ष्य किसके द्वारा निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है, इससे डिपेंड होता है कि शिक्षक और छात्र के कार्य का अनुपात क्या है। ठीक, अब होता है प्रोजेक्ट बनाना। प्रोजेक्ट चयन हो जाता है तो प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। ठीक, प्रोजेक्ट डिजाइनिंग, योजना का चुनाव हो जाने के पश्चात उसके क्रियान्वयन के लिए उचित योजना बनाने की आवश्यकता होती है। यह योजना विद्यार्थियों द्वारा बनाई जाती है, परस्पर विचार विमर्श होता है। ठीक, अध्यापक एक पथ प्रदर्शक होता है, ये शब्द ध्यान रखिएगा। अध्यापक क्या होता है? एक पथ प्रदर्शक होता है। प्रत्येक योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों में विद्यार्थियों को अवगत करा देना चाहिए, ताकि वे पहले से सोच लें कि उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या करेंगे। इसके अतिरिक्त अध्यापक को यह देखना चाहिए कि योजना बनाने में केवल 2-4 विद्यार्थियों का आधिपत्य न हो, सभी मतलब कक्षा के सभी विद्यार्थियों का योगदान हो। ये नहीं कि 2-3 बच्चे बना लिए, बाकी क्लास में 30 बच्चे हैं तो नाम ही नहीं, 25 को पता ही नहीं, 5 ने योजना बना के काम कर दिया। तो सभी बच्चों को मतलब योगदान होना चाहिए। ठीक, सभी बच्चों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। योजना को क्रियान्वयन से पहले नोटबुक पर लिख लेना चाहिए, मतलब क्या क्या बातें हैं सबको स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहिए। योजना का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट, योजना बन जाने के पश्चात उसका क्रियान्वयन आरंभ होता है। ठीक, इसमें अनेक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। वे क्रियाएं विद्यार्थियों में उनकी रुचियों और योग्यता के अनुसार बांट जाती है। यद्यपि यह कार्य मुख्यतः विद्यार्थियों द्वारा करना होता है और अध्यापक सिर्फ एक मार्गदर्शक होता है, तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सभी विद्यार्थी कुछ न कुछ काम अवश्य करें। ठीक, उनकी रुचि के अनुकूल हो। अध्यापक विद्यार्थी को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करे। ठीक, विद्यार्थियों को वांछित सूचना प्रदान करने के स्रोत बताए। यह सभी कार्य अध्यापक को मार्गदर्शक और सहायक रूप में करने चाहिए। मुख्य भूमिका स्वयं विद्यार्थियों को निभानी चाहिए। मूल्यांकन होना चाहिए। इसके बाद जो कार्य हुआ प्रोजेक्ट के रूप में, उसका मूल्यांकन, योजना पूर्ति के पश्चात उसका मूल्यांकन अवश्य किया जाना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को यह जानकारी प्राप्त होती है कि योजना के अनुसार कार्य किया गया या नहीं, और कौन सी गलती रह गई या कोई अच्छा काम हुआ तो। ठीक, और कौन सी अच्छी बातें सामने आई, कौन सी उपलब्धियां रही, कौन से लक्ष्य अभी पूरे नहीं हुए। मूल्यांकन भी स्वयं विद्यार्थियों द्वारा करना चाहिए। उन्हें स्वयं अपने कार्य की आलोचना करनी चाहिए। इसमें अध्यापक मार्गदर्शक की भूमिका रहे। रिकॉर्ड रखना, जो भी प्रोजेक्ट है उसे रिकॉर्ड के रूप में रखना चाहिए। ठीक, योजना से प्राप्त उपलब्धियों को अस्थायी बनाने, योजना के आने वाली कठिनाइयों के प्रति भविष्य में सावधान करने और योजना के कार्यान्वयन के दौरान गलतियों से भविष्य को सचेत करने के लिए योजना का चयन को लेकर उसमें मूल्यांकन तक विवरण लिख देना चाहिए। ठीक, अर्थात सभी स्टेप का रिकॉर्ड रखना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। ठीक, अब प्रोजेक्ट विधि का लाभ, क्या लाभ होता है? देखिए, एक चीज याद रखिएगा, आप लोग, प्रोजेक्ट पद्धति का लाभ लिखा है। ठीक, क्या लिखा है? प्रोजेक्ट पद्धति का लाभ। और अंग्रेजी में क्या लिखा है? मेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। तो मेरिट माने भी लाभ होता है और प्रॉफिट माने भी लाभ होता है। ठीक, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, साइकोलॉजिकल मेथड है। ठीक, यह विधि शिक्षा मनोविज्ञान के नियमों पर आधारित है। शिक्षा मनोविज्ञान इस बात पर बल देता है कि सिखाने से पहले विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मतलब अगर कोई काम आप या शिक्षा कोई या ज्ञान आप विद्यार्थियों को सिखाना चाहते हैं, तो पहले उन्हें खुद सीखने दीजिए। उन्हें कोई कार्य दे दीजिए जिससे वह करें और शिक्षित हों, सीखें। योजना विधि में ये बात ठीक बैठती कि इस विधि में छात्र अपनी रुचि के अनुकूल कार्य करते हैं। वे खुशी-खुशी कार्य करते हैं, अर्थात उन्हें कार्य करने में रोचकता पैदा होती है। ठीक, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं रहता और स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है कि अपने अनुसार कार्य करो, काम यही है, प्रोजेक्ट यही आपको मिला है, तथा अपना अधिगम प्राप्त करता है। इसमें छात्र स्थिति का अनुभव करके योजना तैयार करता है और वह सीखने को प्रेरित होता है। समय और शक्ति की बचत होती है इसमें। ठीक, यह कार्य तेजी से होता है क्योंकि बालक अपनी रुचि से कार्य का चयन करता है। ठीक, विद्यार्थियों को स्वतंत्रता होती है इसमें, ध्यान रखिएगा। इस विधि में विद्यार्थियों को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। साथ ही साथ इसमें श्रम की महानता या महत्ता होती है। ठीक,
पुस्तकीय शिक्षण दोषों से मुक्त होता है, अर्थात किताबी ज्ञान से यह मुक्त होता है, यह प्रैक्टिकल की तरह होता है। ठीक, पुस्तकीय विधि पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित होती है, जिन्हें वो अपनी रुचियों के अनुकूल प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात जो किताब में लिखा रहेगा वही पढ़ेंगे आप, लेकिन किताब से बाहर थोड़ी पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको निश्चित कर दिया गया। लेकिन जब प्रोजेक्ट विधि होती है, इसमें किताबी ज्ञान से बाहर की भी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। ठीक, तो ये बधी बधाई नहीं है, ओपन क्रिया है। सामाजिक समायोजन का प्रशिक्षण होता है। ठीक, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में शिक्षा, योजना विधि का संबंध बालकों के प्रतिदिन आवश्यकताओं अनुभव से होता है। इसमें केवल वही अंश पढ़ाए जाते हैं जो वास्तविक जीवन से संबंधित होते हैं। ज्ञानात्मक क्रिया, उपयोग उचित स्वभावों के निर्माण और अभिरुचियों का निर्माता होता है। छात्र शिक्षक आपसी संबंध विकास विकसित होता है। ठीक, यह भी छात्र और शिक्षक को साथ साथ कार्य करने का मौका देती है, जिसमें शिक्षक छात्र को, छात्र शिक्षक को समझते हैं आपस में। छात्र स्वतंत्र वातावरण में कार्य करते हैं, शिक्षक उन्हें कार्य करते समय सिर्फ निरीक्षण करते हैं। वो कई योग्यताओं, अभिरुचियों, रुचियों, प्रवृत्तियों, क्षमताओं को परखता है, जिसमें वह तथा उसी के अनुरूप उनका मार्गदर्शन करके उन्हें उचित मार्ग की ओर अग्रसर करता है। स्वमूल्यांकन, इसमें छात्र अपने प्रोजेक्ट का स्वयं मूल्यांकन करते हैं, अपने कार्यों का स्वयं मूल्यांकन करते हैं। ठीक, तो ज्ञान प्राप्ति का स्रोत, योजना विधि में कई बार कार्य करते करते आकस्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक, इस प्रोजेक्ट की सीमाएं क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं? विषय सामग्री की अव्यवस्था, अर्थात विषय को लेके अव्यवस्था है। इस विधि में सीखने के दौरान क्रम बिगड़ जाता है कभी कभी। सामाजिक अध्ययन विषय सामग्री व्यवस्थित करना अति आवश्यक है, अभी भी इसमें उलझने हैं। ठीक, अधिक व्यय, इसमें व्यय भी अधिक होता है। अध्यापक पर ज़्यादा निर्भर, छात्र क्या होते हैं, अपने अध्यापक पर ज़्यादा निर्भर होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी प्रोजेक्ट के बारे में सही से जानकारी होती नहीं है अभी, तो वो निर्भर होते हैं एक तरह से। पाठ्यक्रम को समय से पूरा करने में कठिनाई, इसमें देखिए प्रोजेक्ट विधि में समय ज़्यादा लगता है। ठीक, और किताबी ज्ञान में समय कम लगता है, तो इसमें समय की सीमा एक समस्या है। असंतुलित शिक्षण नहीं है। ठीक, इसमें कुशल बच्चे अपना आधिपत्य जमा लेते हैं, अर्थात जो बच्चे कुशल हैं, वह जो कम कह दीजिए कम तेज पढ़ने में या कम कुशल है बच्चा पढ़ने में, वो पिछड़ जाते हैं, और कुशल बच्चे इस पे अपना आधिपत्य अर्थात वो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, और एक औसत बच्चा इसमें पिछड़ जाता है। तो सभी विद्यार्थियों पर एक जैसा विकास नहीं होता, जबकि टीचर जब पढ़ाता है तो एक क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 को पढ़ाएगा एक साथ, वही ज्ञान देगा। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या है, जो तेज है वो तो जल्दी आगे बढ़ सकता है, चीज़ों को अच्छे से समझ सकता है। ठीक, ये बात आप समझ सकते हैं, अपनी क्लास में कभी अनुभव किए होंगे कि क्लास का सबसे तेज जो बच्चा होता है, अगर आप रहे होंगे तो आप 1 या 2 बार में कोई कार्य सीख सकते हैं, और जो कम तेज बच्चे होते हैं वो 3, 4, 5 बार में भी वो चीज़ नहीं कर पाते। ठीक, जैसे आप परीक्षा देने जाते हैं तो कोई एक ही बार में सीटेट निकल लेता है, कोई 5 बार 4 बार दे रहे हैं, सीटेट नहीं निकल पा रहा है, तो इस बात को समझिएगा। सामाजिक अध्ययन के कुछ प्रोजेक्ट हैं, जैसे इसके कुछ प्रोजेक्ट बताए गए हैं। विद्यालय के विभिन्न चुनाव, ग्राम और नगर की सफाई, सहकारी बैंक, यातायात साधन, सामुदायिक सर्वेक्षण, औद्योगिक भौगोलिक ऐतिहासिक यात्राएं, उत्सव मनाना, गोष्ठियां, परिषद के संगठन की कार्य पद्धति। ठीक, विद्यालय कृषि। ठीक, सारांश ये है इसका प्रोजेक्ट विधि का, इसमें एक प्रोजेक्ट का चयन किया जाता है, सामाजिक परिस्थितियों से पूर्ण करने का प्रयत्न किया जाता है, प्रोजेक्ट का निश्चित उद्देश्य होता है, उद्देश्य पूर्ति के लिए छात्र विभिन्न क्रियाएं करते हैं, क्रियाओं को उचित क्रम में पूरा करते हैं, जो क्रम होता है उनका। छात्र सूचनाएं एकत्रित करते हैं, सूचनाओं को एकत्र करके निश्चित क्रियाएं करके छात्र विषय के संबंधित ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रोजेक्ट विधि का मुख्य सिद्धांत है उद्देश्यपूर्णता, क्रियाशीलता, उपयोगिता, अनुशासनशीलता। क्या है? उद्देश्यशीलता, उद्देश्यपूर्णता, क्रियाशीलता, उपयोगिता, अनुभवशीलता। ठीक, और वास्तविकता एवं स्वतंत्र वातावरण पर आधारित होते हैं। प्रोजेक्ट विधि एक निश्चित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। सबसे पहले छात्र को ऐसी स्थिति प्रदान की जाती है कि वह समस्या प्रोजेक्ट को महसूस कर सके। इसके पश्चात प्रोजेक्ट का चयन करे, उसका क्रियान्वयन करे
और विभिन्न छात्रों को उनकी योग्यता के अनुरूप कार्य दिए जाते हैं। प्रोजेक्ट का अंतिम चरण में मूल्यांकन किया जाता है। ठीक, अब तक बातें समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करिएगा, हम फिर से आपको समझाएंगे। ठीक, बस कहने के एक मतलब है कि एक छात्र को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है और उसके संबंध में से कार्य करने के लिए कहा जाता है। ठीक, तो जब कोई प्रैक्टिकल ज्ञान करेंगे तो आपको जो ज्ञान होगा वह प्रोजेक्ट विधि के तहत है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कमेंट ज़रूर करिए।